हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सभी दोस्तों का अपने चैनल अड्डा कानपुर में स्वागत करता हूं। और ये सेशन चल रहा है भौतिक विज्ञान का थ्योरी सेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का ये तीसरा पार्ट है। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ संकेत दिए हुए थे उनके पूर्णांक और वो वैल्यू कितनी होती है। तो एक जैसे किलो का जो संकेत है वो कैसे लिखा जाता है, और इसकी जो हेक्टो एच से लिखते हैं, स्मॉल एच, और 10 की पावर 2। डेका, इसको 10 की पावर 1, और एक होता है डेसी, 10 की पावर -1। डेका 10 की पावर 1, डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर, मिली जो है 10 की पावर -3, माइक्रोन 10 की पावर -6, और नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, फैक्टो 10 की पावर -15, एटो 10 की पावर -18। बल का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डाइन। एसआई सिस्टम में एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कार्य का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है? अर्ग। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। अगला पॉइंट, कुछ भौतिक राशियाँ विभिन्न पद्धतियों में मात्रक। चलिए देखते हैं। लंबाई का एमकेएस में मीटर, एमकेएस में क्या होगा? मीटर, और सीजीएस में सेंटीमीटर, और फुट पाउंड में क्या होगा? फुट। ऐसे ही द्रव्यमान का किलोग्राम, और ग्राम स्लॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्लॉग किस में होता है? फुट पाउंड में। अगला समय का तीनों में क्या होता है? सेम होता है, सेकंड। अगले में बल का क्या होता है? न्यूटन। इसमें क्या होगा? डाइन। इसमें क्या होगा? ये पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 राशियाँ हैं, देख लेते हैं कौन सी। एक ये है कार्य जूल अर्ग, इसमें क्या होगा? पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्या है? शक्ति में क्या होगा? वाट अर्ग पर सेकंड। अगला अश्वशक्ति, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कई बार पूछा गया है। अश्वशक्ति यानी एचपी। कौन सा? एचपी। दोस्तों इसको ध्यान रखना है, ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1 HP इक्वल होता है 746 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक नियतांकों के मान, यानी कुछ कांस्टेंट हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। देखते हैं। पहला है गुरुत्वीय त्वरण जी, यानी स्मॉल जी इज इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है मानक वायुमंडलीय दाब, यानी मानक वायुमंडलीय दाब एज इट इज़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 76 सेंटीमीटर HG, यानी पारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी कई बार आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मानक वायुमंडलीय दाब एज इट इज़, ये दोनों वैल्यू दी हुई होती हैं, दोनों वैल्यू पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए अगला है पानी का महत्तम घनत्व, पानी का मैक्सिमम घनत्व क्या होता है? 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला है पारे का घनत्व। कौन सा? पारे का घनत्व होता है 13.59 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पारे का इतना ध्यान रखना, पारा कितना होता है, यानी 13.59 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण को मतलब कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगला है आदर्श गैस नियतांक। ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार आया पेपर में। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, अगला है आदर्श गैस नियतांक 8.3145 जूल पर मोल इनवर्स।
ठीक है। अगला है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसकी पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, दूरी की, ठीक है। अब हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगले पे चलते हैं। अगला दिया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का क्या, रेशियो, ठीक है। क्या होता है, 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर सेकेंड पर किलोग्राम इनवर्स। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.983 × 10⁻24 kg, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये अभी कई ये पिछली बार जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2014 में। 5.983 × 10⁻24 kg। अगला पॉइंट है पृथ्वी का माध्य घनत्व 5.5 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला है पृथ्वी की माध्य त्रिज्या। इस त्रिज्या की बात करें लगभग वही 6400 किलोमीटर, यानी कह सकते हो 6.37 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। ये सबको याद होगा, ये कोई याद ना हो तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा। वैसे भी न्यूमेरिकल में भी इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, और वैसे पूछा तो जाता ही है। चलिए अगला दोस्तों, न्यूटन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का। ऊपर पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉन का, अगला कौन सा, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अच्छा, पहले में इलेक्ट्रॉन का कितना था, 9.1 × 10⁻31। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि केवल 3 पावर क्या हो गई, कम हो गई, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पावर कितना, 27। अगले पे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6749 × 10⁻27 kg। देखो इसमें वही 27 kg, उसमें भी 27 kg, यानी प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन दोनों में पावर क्या आता है, सेम है, केवल वैल्यू में थोड़ा सा अंतर है। यानी 1.6 वहाँ भी 67 था, यहाँ पे 1.67 वैसे ही है, ठीक है, एज इट इज़ सेम रहता है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है अवोगाद्रो। अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स। अगला है प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक क्या है, 6.626 × 10⁻34 जूल्स, ठीक है। अगला है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अब साइलेंट नोट बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 पाई × 10⁻7 हेनरी मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 पाई × 10⁻7 हेनरी मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निर्वात की विद्युतशीलता। अभी हमने क्या देखा था, निर्वात की चुंबकीयशीलता। अब आगे कौन सा, विद्युतशीलता, ठीक है। 8 पॉइंट, ठीक है, कितना, 8.849 × 10⁻12 FM इनवर्स। अगला है बोल्ट्जमैन नियतांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्ट्जमैन नियतांक हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1.38 × 10⁻23 जेक इनवर्स, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा विमा यानी डायमेंशन की बात करते हैं। पीछे हम लोग डायमेंशन में देखा था, जो मूल मात्रक था, मूल राशियाँ जो थी उनके मूल मात्रक, और मूल मात्रक को जो पहला जो वर्ड डिनोट किया जाता था उसका पहला अक्षर जो लेते थे वही डायमेंशन होता था। क्या होता था, डायमेंशन यानी विमा। चलिए देखते हैं विमा क्या है। तो पहला पॉइंट है, विमा के लिए दिया है, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों से उठाना पड़ता है वे घात ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है,
ठीक है, जो घात जो पावर उस पर लगी होगी वह उसकी क्या कहलाएगी, विमा कहलाएगी। अगला पॉइंट है भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक की बात कही गई कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट बोला गया मूल मात्रकों। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, मूल मात्रकों की विमाएं एक प्रकार से निरूपित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। इसको देखो कैपिटल ये एल है, एल ले लिया गया, ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ऐसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। ये पहला वाला वर्ड लिया गया कैपिटल, ये क्या हो गया एम, इसकी विमा हो गई। ऐसे ये क्या है, टाइम यानी समय। इसमें ये देखो टी, कैपिटल टी है, कैपिटल टी ले लिया गया तो कैपिटल टी इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है उपर्युक्त निरूपण से सिर्फ उनकी प्रकृति यानी नेचर का पता चलता है, उनके परिणामों का पता इनसे नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्षेत्रफल की विमा। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को भी कहाँ से मापते हो, मीटर से। कैसे मापते हो, मीटर से। लंबाई को भी क्या लेंथ होती है, तो इसमें क्या होगा, एल हो जाएगा, इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। ऐसे ही चौड़ाई को भी कहाँ से मापते हो, मीटर से, इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। तो ये हो क्या होगा, एल स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या होगी, एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है, 0 है, एल स्क्वायर लगा, टी क्या है, 0 है। इसका अर्थ हुआ है कि क्षेत्रफल की विमा, द्रव्यमान की विमा क्या है, शून्य। द्रव्यमान दिया नहीं है, द्रव्यमान होता नहीं, तो उसकी विमा क्या मानी जाती है, शून्य। लंबाई की विमा 2, समय क्या होता है, शून्य। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है संख्या और समान राशि के अनुपात की कोई विमा नहीं होती है। जैसे विशिष्ट घनत्व 2 घनत्वों का अनुपात है, अतः इसकी कोई विमा नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो विशिष्ट घनत्व है इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, अर्थात ये विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, विमाहीन। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट को देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ तथा उनकी विमाएँ देखते हैं। लंबाई चौड़ाई मोटाई, इसका जो सूत्र होगा वो एल, यानी विमा क्या होगी, एल होगी। ठीक है, इसकी विमा क्या होगी, एल होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है चाहे दूरी की बात करें या विस्थापन की बात करें तो भी उसकी विमा क्या होगी, एल होगी। ठीक है, क्या क्या बताया, लंबाई चौड़ाई मोटाई दूरी विस्थापन, ये 5 की बात करेगा तो उसकी बीमा क्या होगी, एल होगी। क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी। ओके, चलिए अगला है क्षेत्रफल की बात करेगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी तीनों में क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा। अगला क्या है टाइम, यानी समय। समय टाइम क्या होगा, टी हो जाएगा इसकी बीमा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगले पे आते हैं, अगला है घनत्व। अगला कौन सा है, घनत्व, यानी डेंसिटी की बात करेगा। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान का क्या होता है, एम। आयतन का क्या होता है, एल क्यूब। तो एम एल इन एल की पावर -3। अगला क्या है वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय अंतराल, यानी टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो विस्थापन क्या होता है, एल होता है, समय क्या होता है, टी होता है। तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा, एल टी इनवर्स। ठीक है, या एल टी की पावर -1। अगला है चाल, यानी स्पीड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्पीड की। दोस्तों स्पीड देखो, स्पीड की बात कर रहा है तो स्पीड देखते हैं। स्पीड में क्या है, ये स्पीड है, क्या होता है, दूरी अपॉन समय अंतराल, वही होता। क्या हो जाएगा, यानी एल टी की पावर -2। अगला क्या है एक्सेलरेशन, यानी त्वरण की बात कर रहा है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन क्या होता है, समय अंतराल। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये जो समय अंतराल है, समय अंतराल की जो बात कर रहा है, तो समय अंतराल अगर हम देखें तो यहाँ इसकी बीमा क्या होती है, टी होती है। तो त्वरण क्या, एल टी -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल टी -2। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अगला हमारा फोर्स है। अगला क्या है हमारा, फोर्स। अच्छा फोर्स में क्या देखेंगे, फोर्स क्या होता, द्रव्यमान इंटू क्या होता, त्वरण।
ये जो मास है द्रव्यमान क्या हो, मास का मतलब m, और त्वरण ऊपर पढ़ चुके हो, ऊपर निकाल चुके हो Lt-2। तो इस यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा mLt-2, इसकी बीमा क्या हो जाएगी mLt-2। चलिए नेक्स्ट अगला क्या है हमारा वर्क। अगला कौन सा है वर्क, यानी कार्य की बात कर रहा है। तो कार्य क्या होता है बल इंटू विस्थापन, और बल की बीमा क्या है mLt-2 इंटू विस्थापन क्या होता है L होता है, तो क्या हो जाएगा mL2T-2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा mL2T-2, ये किसका हो जाएगा वर्क का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है पावर। पावर का मतलब शक्ति, किसकी बात कर रहा है शक्ति। शक्ति क्या होता है बल इंटू विस्थापन अपॉन टाइम यानी समय। तो अगले पे देखो यहाँ पे बल क्या होता है mLt-2 इंटू यहाँ पे क्या होगा L यानी विस्थापन, अपॉन में क्या होगा T। ठीक है, यानी T तो ये क्या होगा mL2T-3, क्या हो जाएगा mL2T-3। ठीक है, mL2T-3। अगले वाले पे अगला क्या है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। क्या होता है संवेग। संवेग में क्या होगा, संवेग क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास में क्या होगा, ये जो मास है मास का क्या होता है m, वेलोसिटी का क्या होता है Lt-1। तो क्या हो जाएगा mLt-1। चलिए अगला है आवेग। क्या है आवेग यानी इम्पल्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इम्पल्स। तो क्या होगा यानी फोर्स मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड क्या है, यानी ये जो फोर्स है फोर्स का mLt-2 और यहाँ पे टाइम, तो टाइम का माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mLt-1। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अगला यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है सामान्य भौतिक यानी जनरल फिजिक्स में। अगला टॉपिक है दोस्तों मोशन यानी गति की बात करेंगे। अगला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, पहला टॉपिक यूनिट्स हमारा कवर हो गया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दबा के शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिल्कुल ना भूलें।